Hello everyone, I'm Kaushik and I welcome you to my YouTube channel EduKaushik. In this video we will discuss how to reactivate an EPFO account. तो आपका अकाउंट अगर ब्लॉक हो रखा है या फिर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रीजंस हो सकते हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड टू हाउ टू रीएक्टिवेट दैट अकाउंट और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको रीएक्टिवेट करने के लिए. तो स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ गिव इट अ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. सो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हो गई अपने यूएएन के रिगार्डिंग कि अगर आपका ब्लॉक है तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं और इसको अनब्लॉक करना ज़रूरी क्यों है, लाइक फॉर योर पर्सनल रीजंस. देन ईपीएफओ ग्रीवेंस के बारे में कि कैसे सबमिट करते हैं. देन स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अनब्लॉक यूएएन. जैसे मैं बताऊँ, मेरा भी अकाउंट ब्लॉक था तो इट टुक मी 3 years टू रीएक्टिवेट दैट. देन सीपी ग्राम्स पोर्टल, ये भी एक डिफरेंट पोर्टल है जहाँ पे हम अपनी ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन द लास्ट जो भी इस प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स लगे थे. तो अगर आपका अकाउंट ब्लॉक है तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो वो दिखाएगा कि डिटेल्स आर नॉट करेक्ट. अगर आप उसमें रीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं आपका अकाउंट तो इट शोज़ लाइक यूएन इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड, यूज़ फॉरगॉट पासवर्ड लिंक इन केस यू हैव फॉरगॉटन योर पासवर्ड. लेकिन जब आप ये फॉरगॉट लिंक करते हैं तो कुछ नहीं होता, वो वापस आपको रिडायरेक्ट कर देता है. तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये आप देख रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 2022 जब मेरा अकाउंट एक्टिवेट हुआ था. बट जब मैंने इसको लॉगिन करने की कोशिश की तो ये एरर दिखाने लग गया, यूएन इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड. तो क्या रीज़न हो सकते हैं कि ये एरर आपको आ रही है जब आप लॉगिन कर रहे हैं. तो सबसे पहले हो सकता है कि आपकी केवाईसी डिटेल्स करेक्ट ना हो सकता है आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में कुछ एरर हो, नंबर मैच ना कर रहा हो, या फिर आपके एक से ज़्यादा यूएएन अकाउंट हैं, या फिर आपकी जब आपने जॉब स्विच की तो हो सकता है आपका पुराना अकाउंट ट्रांसफ़र ना हुआ हो, या फिर इवन आपने कई टाइम तक एक्टिवेट ना किया हो. मेरे केस में जो रीज़न था दैट वाज बिकॉज ऑफ ABRY स्कीम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना. मेरे HR ने जो डिटेल सबमिट की या फिर जो भी पोर्टल पे डिटेल सबमिट हुई उस टाइम पे तो उसमें KYC सही से नहीं हुई थी. सो इस वजह से मेरे जब मैं लॉगिन कर रहा था तो ये एरर आ रही थी. अब बात करते हैं कि इसको एक्टिवेट करवाना ज़रूरी क्यों है. जब तक आपका PF अकाउंट ब्लॉक होगा तो कॉमन सी बात है आप उसमें से कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते, कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं करवा पाएंगे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी. और इवन जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको PF मिलता है वो भी ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि जब तक आपका KYC नहीं होगा सही से तो गवर्नमेंट भी आपको कोई भी पैसा नहीं देगी. अब जब आपको पता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक है, आप उसमें से कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं करवा पा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको अगले महीने ज़रूरत है और आप इस महीने ट्राई कर रहे हैं लॉगिन करने की एंड देन यू आर पुटिंग ए रिक्वेस्ट कि भाई लेट्स डीएक्टिवेट द अकाउंट, है ना, आप ग्रीवेंस सबमिट कर रहे हैं. तो उसका कोई पर्पज़ नहीं है. इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 years टू एक्टिवेट दिस अकाउंट. और इसमें इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं, इतने फॉलोअप लेने पड़ते हैं, इतने ईमेल डालने पड़ते हैं, आपके HR से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है. तो अगर आपका अकाउंट ब्लॉक है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है तो इसमें पता नहीं कितना टाइम लग सकता है. तो अब जो आप स्क्रीनशॉट देखने वाले हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे. तो जैसे कि आपको पता है ये आपका EPFO पोर्टल है, यहाँ पे आप अपनी EPFO अकाउंट में लॉगिन करते हैं. अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, फ्रीज है, तो इन केस ऑफ एनी कंसर्न यू कैन पुट योर रिक्वेस्ट टू EPF-IGMS पोर्टल जो कि आपकी ग्रीवियंस पोर्टल है. तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसा कुछ दिखेगा, ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पे आपने PF मेंबर पे सेलेक्ट करना है. इन केस यू आर एम्प्लॉयर तो आप अपनी कैटेगरीज लाइक वाइज चूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप अपना UN अकाउंट नंबर फिल करेंगे कैप्चा डाल के एंड यू क्लिक गेट डिटेल्स. तो सबसे पहले मैंने जो सबमिट की थी ग्रीवियंस दैट वाज इन September 13, 2024. तो जो मैंने ग्रीवेंस सबमिट की थी उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया दैट वाज कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया था फॉर द सबमिशन ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स इन रिस्पेक्ट टू द UAN, उन्होंने बोला कि आप इस पोर्टल पे या फिर हमारे ऑफिस में आके ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए. तो एज़ पर द ग्रीवियंस फिर मैं इनके ऑफिस गया EPFO चंडीगढ़ और वहाँ पे अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल सबमिट की और अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल, जैसे कि अपना जॉइनिंग लेटर और बैंक डिटेल्स के साथ साथ अपनी सैलरी स्लिप्स भी. तो ये सब मैंने वहाँ पे सबमिट किया. और फॉर द नेक्स्ट मंथ वहाँ पे मैंने फिर से एक ग्रीवेंस सबमिट की क्योंकि मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ग्रीवेंस
पे भी क्लोज़ हो गया था केस, तो मैंने दोबारा एक ग्रीवेंस सबमिट की और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो आपका यूएन डिसेबल हुआ है, जो भी ब्लॉक हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ABRY वेरिफिकेशन, जो कि अंडर प्रोसेस है, और जैसे ही वेरिफिकेशन होगा नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। सो आफ्टर द लास्ट ग्रीवेंस वॉज सबमिटेड, उसके 1.25 महीने बाद मेरे पास अक्टूबर में रिस्पॉन्स आता है अकाउंट टीम से EPFO की कि आई स्टिल नीड टू प्रोवाइड दीज डॉक्यूमेंट्स, जो कि सैलरी रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड, हालांकि ये तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे, बट दे स्टिल आस्क्ड फॉर दिस डॉक्यूमेंट्स थ्रू द ग्रीवेंस। तो उसके लिए मैंने ग्रीवेंस डाली, फिर से मेल पे डालने के बाद डॉक्यूमेंट्स ग्रीवेंस के थ्रू भी सबमिट किए, और उन्होंने फिर से ग्रीवेंस का रिप्लाई करके बोला कि यू स्टिल नीड टू प्रोवाइड स्क्रीनशॉट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने ग्रीवेंस के थ्रू सबमिट किए थे। तो आप देख रहे हैं कि मतलब मेल पे डालने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स, फिर से ग्रीवेंस के थ्रू भी स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं उस चीज़ का। सो इट्स क्वाइट अ लेंदी प्रोसेस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जितना जल्दी हो सके ट्राई टू गेट दिस सॉर्टेड, नहीं तो ये ऐसे ही मेल पे कभी ग्रीवेंस के थ्रू ऐसे ही केस चलता रहेगा। तो जो उन्होंने ग्रीवेंस के स्क्रीनशॉट मांगे थे, तो दैट वाज इन नवंबर, और मैंने उनको इंस्टेंटली विद द ग्रीवेंस मैंने उनको वो स्क्रीनशॉट दिए, और उनका रिप्लाई आता है इन दिसंबर, एंड दे आस्क्ड फॉर दीज रिकॉर्ड्स फ्रॉम माय HR। तो मेरे HR की तरफ से ये रिकॉर्ड जाना था, क्योंकि अटेंडेंस रिकॉर्ड तो उन्हीं के पास होगा, और ये बात चल रही है 2024 की, और दे आस्क फॉर अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ 2022। सो 2 साल पहले का वो अब अटेंडेंस रिकॉर्ड कहाँ से निकाल के लाते। तो दैट ऑल्सो टुक टाइम, और फिर वो मेरे HR के पास भी नहीं था, वो उन्होंने लोकल ऑफिस में जमा करके रखा हुआ था, वहाँ से 2 साल पहले का अटेंडेंस रिकॉर्ड निकालने में ही 15 दिन लग गए। तो यही चीज़ें हैं। आफ्टर ऑल दिस फाइनली मेरे HR ने मेरा अटेंडेंस रिकॉर्ड भेजा, दैट वाज इन 2025, और उसके बाद भी मेरा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ। तो आई मेड यूज़ ऑफ दिस पोर्टल CP ग्राम्स, ये एक सेंट्रल डिपार्टमेंट का पोर्टल है। तो इन केस आपका कोई भी केस किसी भी डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, नॉट ओनली EPFO, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस पोर्टल, यू कैन लॉन्च अ पब्लिक ग्रीवेंस, और इसमें ग्रीवेंस सबमिट करने के लिए यू नीड टू रजिस्टर फर्स्ट, और उसके बाद ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ दिस पोर्टल। अगर आपका केस किसी भी डिपार्टमेंट में उलझा हुआ है तो इट विल हेल्प फास्ट इन योर प्रोसेस। तो ये मैंने भी किया, और मैंने सबमिट किया ग्रीवेंस, उसके बाद मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया। आई रीसेट द पासवर्ड, और उसके बाद मेरे पास कंफर्मेशन भी आ गया कि योर अकाउंट हैज़ बीन अनलॉक्ड बाय EPFO आफ्टर वेरिफिकेशन। तो जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स लगे, हेयर इज़ द कंप्लीट लिस्ट, यू कैन गो थ्रू दिस, एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन you can reach out to me. So if you need any help in how to submit any grievance on EPFO or CP grams, do let me know in the comment section and I'll try to answer. So since this is my first ever video on YouTube, please consider giving it a subscribe, like, comment and share. Here is my channel EduCosic. Please follow for more. Thank you so much.